अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक क्वेश्चन, गर्ल्स क्या रेड और बेनतहा गर्ल्स एक फील्ड में जाना चाहती हैं जिसे कहते हैं CAE, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना नाम ना बताएं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ। अच्छा बेटा, आप कहाँ से आई हैं? बदामी बाग लाहौर। बदामी बाग। कितने अरसे से आप ये तलाश कर रही थी? सर 2 साल से। 2 साल से? क्लैपिंग करो यार इसके लिए, बड़ी बात है। 2 साल के बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी। नंबर ना बताना, ठीक है? तो जब आप देखते थे नेट पे ये सब चीज़ें, तो आपको यकीन आता था कि कोई शख्स है जो फ्री तैयारी करवाता है सब चीज़ें? यस सर था, क्योंकि बहुत से लोग आपको ना मतलब काफ़ी आपकी तारीफ़ करते थे। अच्छा। तो उससे मुझे यकीन था, और वीडियोस भी आपके काफ़ी मोटिवेटिव होती थी। सही। तो आप को जब सीट कंफर्म होगी आपकी, तो आप तो रात को नींद नहीं आई होगी? यस सर, मैं बहुत खुश थी। चलो, आपकी बनना क्या चाहते हो? एरोनॉटिकल इंजीनियर इंशाल्लाह। और क्या मैं किसी और फील्ड की तरफ भेजूँ? चले जाओ इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, आप करते हैं इस पॉइंट की तरफ डिस्कस। और गर्ल्स को किधर अप्लाई करना चाहिए पाकिस्तान एयरफोर्स में, और किस तरह फील्ड की तरफ जाना चाहिए? सबसे पहले 3-4 मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करते हैं जो इस गुड़िया ने मुझे व्हाट्सएप पे बताई थी, राइट? और बड़ी बात है कि 2 साल के बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी, राइट? अल्लाह ताला करवाता है बेशक। और ये नंबर को सीक्रेट रखना, ये सब चीज़ें सीक्रेट रखना, ये बड़ा टफ टाइम है मेरे लिए, क्योंकि आपने मेरे अदारे की तस्वीरें वीडियोस भी देखी होंगी, ठीक है? ज़रा टूटा फूटा सा ऐसा ही है, ठीक है? क्योंकि पिछले इतने सालों से फ्री ट्रेनिंग देना, नो चैरिटी नो फंड, कुछ भी ना करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के माइंड में ये होता है, बॉयज़ के माइंड में ये होता है कि इनिशियल टेस्ट अगर हमारा फेल हो गया 3 बारी 4 बारी, तो हम दोबारा दे ही नहीं सकते। इनिशियल के 3 चांसेस होते हैं। कितने होते हैं? 3। अगर 3 बारी आपका इनिशियल फेल हो गया तो चौथी बारी आप इनिशियल नहीं दे सकते। पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी के तो दे सकते हैं। ISSB अगर आप 2 बारी नॉट रिकमेंड हो गए हैं तो आप ISSB के लिए दोबारा नहीं जा सकते किसी भी फोर्सेस के अंदर। समझ आ गया? अगला पॉइंट, बहुत ज़्यादा बच्चों को ये लगता है कि हम जब एनालिटिकल इंजीनियरिंग या GD पायलट में अप्लाई करते हैं, हमारा इनिशियल हो गया, मेडिकल हो गया, इंटरव्यू हुआ, फिर हमें कॉल नहीं आई, तो उनका चांस वेस्ट नहीं हुआ। चांस वेस्ट उनका होता है जिन्हें इंटरव्यू की कॉल आए और फिर इंटरव्यू हो, फिर उन्हें ट्रेनिंग की कॉल ना आए। अब दिमाग चला? चांस वेस्ट उनका होता है कि इनिशियल मेडिकल इंटरव्यू पास हो गया, फाइनल इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, तो पिछली 3 चीज़ें इनिशियल में ही काउंट होंगी, ये फाइनल में काउंट नहीं होंगी। फाइनल के 2 चांस होते हैं, मिल गए चांस। फाइनल के कितने चांस होते हैं? 2। एक वो कि आप फाइनल गए, आपने इंटरव्यू दिया और आपके लेटर आया रेकमेंड का, और दूसरा लेटर आया नॉट रिकमेंड का। नॉट रिकमेंड का लेटर हो या रेकमेंड का लेटर हो, ये दोनों लेटर पे आपका चांस खत्म हो गया। यानी रेकमेंड हो गया तो चले गए और चांस खत्म हो गया, नॉट रिकमेंड हुआ फिर भी चांस आपके क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन जब आपको लेटर ही नहीं आया और आप इंटरव्यू का आपको कॉल ही नहीं आई, तो आप पिछले 1 साल से यही सोच रही थी कि मेरे चांस खत्म हो गए। चांस खत्म नहीं हो, इसे कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अगर सही हो इंसान के पास, तो इंसान के लिए बड़ा आसान हो जाता है उस चीज़ को अवेल करना, उस चीज़ को हासिल करना। समझ आ रही बेटा? दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान एयरफोर्स में जितनी गर्ल्स अप्लाई करती हैं वो 80% फेल होती हैं। उसके फेल होने की सबसे बड़ी वजह होती है कि उन लोगों ने दिमाग पे तो बहुत ज़ोर डाला, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी पे ज़रा भी जोर नहीं डाला। वालेकुम बेटा, आ जाए। कहाँ से आए बेटा? बस इतने लेट क्यों हो गया? हैं जी? क्या नाम है आपका? अजहर इलियास। अजहर यहाँ आ जाओ। अजहर किस टेस्ट की तैयारी के लिए आए हो? इंटरव्यू हो गया ना आपका? लो भाई, वो उस बंदे का कल इंटरव्यू है। अब बताओ सेहत के लिहाज से कौन सा पंजाब पुलिस वाला लग रहा है? ये समझ आई? चलो कुछ नहीं होता, वो हो जाएगा। असल में इसने पहले ही पुलिस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ना, ठीक है? बेटा थोड़ा सी इधर हो जाओ, आप भी थोड़ी इधर हो जाए, ठीक है? आप थोड़े आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, और आगे हो जाओ थोड़ा सा, बस ठीक है। अच्छा, अब हम पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ ही हैं, ठीक है? 1 मिनट स्टॉप कर लो बेटा, उन्हें बिठा लूँ पहले सब।